हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है या क्लास 11th का शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th के फिजिक्स के स्टार्टिंग में हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स फेस करना है, जिसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री, कुछ कैलकुलस जिसमें आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पार्ट होंगे, कुछ आपके बाइनोमियल थ्योरम, कुछ आपका लॉगरिथम, कुछ आपका अलजेब्रा। मतलब इसको हमें कुछ ही देखना है, क्योंकि ये सब तो मैथमेटिकल टॉपिक है, डिटेल में हम लोग इसको मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स के पूरे जर्नी में हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसी सिक्वेंस में आज आपके पास एक पूरा वीडियो हम लेके तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन में जो बात हम करेंगे वो हमारी बेसिक होगी, एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, और इंटीग्रेशन का डिटेल के लिए हमें मैथ्स के क्लास 12 में जाकर इंटीग्रेशन को देखना होगा। तो क्लास 11th का स्टार्टिंग में जो मैथमेटिकल टूल्स है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन के पार्ट जो हमारे पीछे है, वो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन आर द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया और उसका डेरिवेटिव अगर हम ऑब्टेंड किए, तो उस डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन हम कर दें तो वो फंक्शन को दोबारा लाया जा सकता है। एक बार फिर से, अगर किसी फंक्शन का हम किए हों डिफरेंशिएशन, मतलब हम उसका लाए हों डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन को पाया जा सकता है। तो इस लाइन से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम उसका पुनः इंटीग्रेशन कर दें तो फंक्शन वापस आ सकती है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। या तो हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन आर द प्रोसेस जिसके द्वारा फंक्शन को पाया जा सकता है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। अगर डिफरेंशिएशन किए तो उसका डेरिवेटिव आया, वो डेरिवेटिव अगर हम कर दें इंटीग्रेशन तो फंक्शन हम ला सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है। इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का अपोजिट, डिफरेंशिएशन का इनवर्स। या तो इट इज द प्रोसेस, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग फंक्शन, फंक्शन फाइंड करने का एक प्रोसेस है हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो। और डेरिवेटिव आएगा कैसे? अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो आ जाएगी डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो आ जाएगी डेरिवेटिव। लेकिन अगर डेरिवेटिव उसका मिल गया तो उस डेरिवेटिव को पुनः फंक्शन लाया जा सकता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आर द प्रोसेस थ्रू विच फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड हुज डेरिवेटिव इज गिवन। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है x, हमारे पास एक फंक्शन है x, अगर इसका डेरिवेटिव हम लाते हैं तो आया dx, और अगर इस dx का हम कर दें इंटीग्रेशन तो फंक्शन पुनः आ रहा है। फंक्शन का हमने किया डिफरेंशिएशन, लाया डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का कर दिया इंटीग्रेशन, आ गई फंक्शन पुनः। इसी को लाइन में मैंने दिखाया है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर मिला डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव का ही अगर इंटीग्रेशन कर दे तो मिल जाएगी फंक्शन। तो इंटीग्रेशन आर द प्रोसेस थ्रू विच फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड हुज डेरिवेटिव इज गिवन। चलिए, जैसे x एक फंक्शन है, अगर हम इसका करते हैं इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें तो हमको मिला dx, और इस dx का ही अगर कर दे इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अगर ये जो लाइन हम लोग डालते हैं ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। तो x का डेरिवेटिव हुआ dx, और dx अगर हम कर दें इंटीग्रेशन तो फंक्शन हमारी वापस आ रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू dt, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू du। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, दोनों फंक्शन एक ही होना चाहिए। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ भी कोई फंक्शन x का ही होना चाहिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शन t का ही होना चाहिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फंक्शन हमारे u का ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन की। जैसे y फंक्शन हमारा x का है, y फंक्शन हमारा x का है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो हम लोग निकालेंगे dy बाई dx, हम लोग निकालेंगे dy बाई dx। तो पहले तो हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई dx। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किए थे x टू द पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते तो n x n-1, इसी रूल से हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, एन जो भी हो उसको आगे निकाल देते हैं। तो n की जगह पे हमारा काम कर रहा है 5, तो dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और y इज द फंक्शन ऑफ x। तो 5 आगे आ गई, 5x 5 माइनस वन यानी कि एन एक्स एन माइनस वन, ये मिला मेरे को 5x4। माने इस फंक्शन का ये हुआ डेरिवेटिव, इस फंक्शन का ये हुआ डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, अब जैसे dy को हम पकड़ते हैं तो dy इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 और dx जो हमारा बॉटम में था इसको यहाँ पर ला दिए, यानी कि dy इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 साथ में dx। अगर ये चीज़ें हमारे पास है, अगर हम इसका कर दें इंटीग्रेशन, अगर हम कर दें इसका इंटीग्रेशन तो फंक्शन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे इंटीग्रेशन का कुछ स्टार्टिंग लाइन, लेकिन अब इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है, किसी भी कांस्टेंट चीज़ का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट किसी का डेरिवेटिव होगा नहीं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद आती है डेरिवेटिव। c अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किसी का डेरिवेटिव हो नहीं सकता है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन हम x टू द पावर dx का करें, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx देन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव हुआ dx, x का डेरिवेटिव अगर dx है तो dx का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल जाएगा x। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x n प्लस वन बाई n प्लस वन, और कोई भी इंटीग्रेशन के बाद में हम पीछे में लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx मतलब x n प्लस वन बाई n प्लस वन। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस वन माइनस टू 3 बाई, मतलब कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया x n प्लस वन बाई n प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx का फॉर्मूला है log x, बट यहाँ पर जो log यूज करेंगे उसका बेस हमारा रहेगा e, उसका बेस हमारा रहेगा e, क्योंकि जो log हम लोग लगाते हैं उसका बेस तो हम लोग प्रायः 10 यूज करते हैं, बट 1 बाई x dx का जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका बेस हमारा आएगा e। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का रिलेशन है ex। एक और, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx का, तो e ax बाई a, एक इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अभी इंटीग्रेशन का हम कुछ फॉर्मूला यूज किए हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx मतलब x n प्लस वन बाई n प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx log x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx ex, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का हो गया e ax बाई a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस रिलेशन का कुछ यूज करके मैं सवाल बनाऊंगा। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हमें कुछ देख कर रखना होगा। जैसे अगर साइन x का हम किए हैं डिफरेंशिएशन तो मिला है cos x, डिफरेंशिएशन। अगर cos x का ही कर दें इंटीग्रेशन dx लगा के तो हो जाएगा साइन x। अगला, cos x का अगर डिफरेंशिएशन किए हैं तो मिला है sin x। अब sin x का ही अगर इंटीग्रेशन कर दें तो मिल जाएगा माइनस cos x, ये वाली माइनस यहां आ जाएगी। फिर से 10x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर x, बट sec स्क्वायर x का ही अगर इंटीग्रेशन कर दें dx के साथ तो हो जाएगा 10x। नेक्स्ट, cot x का अगर डिफरेंशिएशन किए हैं तो मिला है माइनस cosec स्क्वायर x, और माइनस cosec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो मिल जाएगा cot x। इस माइनस को यहां दिखा देते हैं और रिस्पेक्ट में dx होगा। sec x का अगर डिफरेंशिएशन किए हैं तो मिला है sec x इंटू 10x, अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दें dx के साथ तो हो जाएगा sec x। एक और, cosec x का अगर डिफरेंशिएशन किए हैं तो मिला है माइनस cosec x इंटू cot x, अब इसी का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो मिल जाएगा cosec x, माइनस आगे वाला पीछे लगा दिया। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos का इंटीग्रेशन sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। तो कुछ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, एक्चुअली
ये हुआ इसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव से फंक्शन, ये हुआ इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से फंक्शन, ये हुआ इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से फंक्शन। अब इसके बाद हम कुछ सवाल बना के दिखाते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमारा हो सकता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट बोला तो इंटीग्रेशन जो हम लोग यूज करेंगे, जैसे x टू द पावर 3 या एक्स क्यूब का करना है हमको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 साथ में dx। तो कौन सा फॉर्मूला पकड़ेगा, x टू द पावर n का, तो यहाँ करेंगे हम x n+1 यानी कि 3+1 बाई 3+1 मतलब x4/4। कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो पीछे में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, x4/4। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन हमको x² + 1/x का करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो ये चूंकि बीच में प्लस है तो दोनों को हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं बीच में प्लस का यूज करके। पहला इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्योंकि अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में तो dx हम लोग दोनों में डाल दिए, x² dx + 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो इसका हो जाएगा x3/3 और प्लस log x टू द पावर e। देखिए यहाँ पर हम किए हैं xn+1/n+1 यानी कि 2+1/2+1 x3/3 और प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या, log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या, log x। और इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में जरूर लगा दीजिए, c। नेक्स्ट e टू द पावर 3x अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो e तो मिलेगा हमको e टू द पावर 3x बट्टा 3, ये हो गया e टू द पावर ax का फॉर्मूला पे, ax अपने जगह पे बटा a तो हमारा कोई नंबर था। इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं c। अब जैसे अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला में इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर ही पकड़ लिया, तो फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² माइनस b² प्लस 2ab। इसको काटेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला क्या होगा। अब इंटीग्रेशन तीनों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये तो कट के हमारा 2 आया, लेकिन सबके रिस्पेक्ट में हमारा रहेगा dx, सबके रिस्पेक्ट में dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग तो इंटीग्रेशन ऑफ x² के साथ dx प्लस x टू द पावर -2 के साथ dx, और इधर तो सीधे बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला चेक कर लीजिए कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x3/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो xn+1/n+1, तो x -2 + 1/-2 + 1, और इसका करेंगे तो -x, क्योंकि dx इंटीग्रेशन x। अब अगर इसको फ्रेज लिखें तो x3/3 प्लस x -1/-1, इस माइनस को हम यहाँ आगे दिखा सकते हैं 1 और माइनस x। अब इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/x, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक्चुअली पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, फिर तीनों को खोल दें और एक एक करके तीनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हो गया हमारी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेशन हमको 1/√x का करना है तो सबसे पहले रूट है तो इसका मतलब हाफ हो गया, इसको ऊपर लेके चलते हैं x टू द पावर -1/2 के साथ dx। नीचे अगर हाफ है तो ऊपर जाके माइनस हाफ किए। अब यहाँ पर x n+1/n+1 लगा देंगे हम, तो x -½ + 1/-½ + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉल्व कर लेते हैं। 4e 5x, तो 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, अकेला होता तो हम इसको 0 कर देते, जली गई। अब इधर बचा e टू द पावर 5x/5, इंटीग्रेशन हो चुका है। अभी हो गया 4/5 e टू द पावर 5x। x टू द पावर 11/2 है तो हम क्या करेंगे, x 11/2 + 1/11/2 + 1 n+1/n+1 साथ में c। इसको करना है तो फिर दोनों को खोल के इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको करना है तो दोनों को खोल के कर लेते हैं। अगर इसको करना है तो यहाँ पर पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर ये 3 पार्ट में आ जाएगा, तीनों को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ sin 2x अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले साइन का होता क्या है इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस कॉस,
तो sin 2x का पहले माइनस cos 2x बाई 2, डिफरेंशिएशन में यही नंबर को इनटू करते हैं, इंटीग्रेशन में इसी को डिवाइड करेंगे। अब जैसे cos 4x हो तो ये हो जाएगा sin 4x बाई 4, क्योंकि cos का होता है sin, तो cos 4x का sin 4x, अब 4x का बाई 4। अब एक इंटीग्रेशन हम लोग और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कभी cos स्क्वायर x हो, तो जब तक पावर रहेगा तब तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पहले उसका पावर को उतारना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास होगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर x को पकड़ लें, तो cos स्क्वायर x के जगह पे लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 बाई 2, cos 2x प्लस 1 बाई 2। अब इंटीग्रेशन हमको इसका नहीं इसका करना है, तो 1 बाई 2 को कॉमन बना के पहले बाहर निकालें, cos 2x के साथ dx अब प्लस 1 के साथ dx। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x बाई 2 अब प्लस dx का x, अब लास्ट में 1 बाई 2 जो हमारे बाहर में था इसको अंदर घुसा दिए, तो sin 2x बाई 4 अब प्लस x बाई 4। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब कि जब तक पावर रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, पावर को किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग लाते हैं। तो क्वेश्चन तो आपके पास 10-12 है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जहां पर फॉर्मूला लगा है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पहले इसको खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले इसको खोल दें। अभी 3 पार्ट में आ जाएगी, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाना था, यहाँ भी वही लगाना था, प्लस है तो दोनों को सीधे खोल खोल के कर दें हम लोग। और इंटीग्रेशन के लिए 5 फॉर्मूला बेसिक यहाँ पर है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला 5 हमारे बेसिक है। इतना प्रैक्टिस से आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और एक वीडियो जो पिछला था उसमें उतना प्रैक्टिस से डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। जबकि इसी चीज में डिटेल में मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टार्टिंग प्रोसेस को समझना है। इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे किसका, अगर किसी फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो मिलेगा उसका डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो फंक्शन वापस आ जाएगा। मतलब जैसे इस पेन का हमने डिफरेंशिएशन किया, मिला ये, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो पेन हमको वापस मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका एक वीडियो लेकर, मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर और कुछ फॉर्मूला अपने पास रखकर इंटीग्रेशन का छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। डिटेल में तो हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में। थैंक यू।